बड़ा टास्क भी है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बड़ी खबर है इस वक्त, ईशान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ एक बड़ा आतंकी हमला और ऐसे में संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाका किया गया है। कुछ दिन पहले ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था और ये एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ समय पहले ये आशंका जाहिर कर दी गई थी कि आतंकी हमला हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया के पास खुफिया रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है। सुरक्षा बल की गाड़ियों को निशाना बनाने का अलर्ट। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आनंद, कुछ दिन पहले जो अलर्ट आया था जिसकी कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है, क्या ये उसी साजिश का नतीजा हो सकता है? देखिए प्रशांत, लगातार जो खुफिया विभाग है उसने एक के बाद एक कई अलर्ट जो हैं वो जारी किए थे, जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर के बाद जो है वो बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं और उसको लेके बाकायदा जिलेवार जो है वो डिटेल शेयर की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई जिलों का जिक्र था कि किस तरह से जो लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं या जो पाकिस्तान ISI प्रायोजित जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में बड़ी टेरर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसमें हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हो सकता है, प्रेशर कुकर बम, जिलेटिन, डेटोनेटर, इसके अलावा जो रेलवे की पटरियां हैं और जो सबसे बड़ा रेलवे का जो ब्रिज बन रहा है एशिया का जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको भी निशाना बनाने की प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान और चाइना की खुफिया एजेंसी ने रची थी। तो जिस तरह से ये श्रीनगर में ये हमला हुआ है, एक बड़ा स्ट्राइक हुई है टेरर की, उसमें अब ये जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात है कि आगे सुरक्षा एजेंसियां इसको किस तरह से लेती हैं और आने वाले वक्त में जो इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो किस तरह की धरपकड़ करेगी। शुक्रिया आनंद। तो ये एक खुफिया जानकारी पहले भी थी कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सकता है। ईशान हमारे सहयोगी जिस तरह से आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश थी, खासतौर पर इस इलाके में जहां गहमा गहमी का आलम होता है। ईशान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान, जिस तरह से आप कह रहे हैं, खुफिया रिपोर्ट भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही थी जो कुछ दिन पहले ही हाथ लगी थी। न्यूज 18 इंडिया के पास इसकी कॉपी भी मौजूद है। गहमा गहमी का आलम, बाजार का दिन, सिक्योरिटी फोर्सेस की यहां पर तैनाती होती है। क्या वो मौका चूके थे और इसीलिए कई आम लोग इसमें घायल हुए हैं? बिल्कुल सही बात, मौका चूके और शायद निशाने पर नहीं लगा। मेरे पीछे जो है दाएं जानिब आप देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टुकड़ी रहती है और ऊपर से फ्लाईओवर भी जाता है। क्या ये ग्रेनेड ऊपर से फेंका गया, क्या ये ग्रेनेड थोड़ी दूरी से फेंक कर वहां पे निशाना लगाने की कोशिश की गई ताकि इस पोजीशन को जो है निशाना बनाया जाए? लेकिन इसके पीछे जो ये पोजीशन के पीछे, यहाँ पर आप पीछे मेरे गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर ग्रेनेड फटा है, के सामने की जगह। अगर सामने की जगह शायद ग्रेनेड फटता तो शायद सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस को नुकसान पहुंचता और उनके कुछ जवान जो है जख्मी हो सकते थे। लेकिन जो कि ग्रेनेड जो है अपने निशान से चूका और इसीलिए वो शायद उधर की तरफ जहाँ पे रेड लगी थी उसके ऊपर गिरा, फटा और जो उसके आसपास लोग थे उनको जो है स्प्लिटर इंजरीज लगी है। 6 से अधिक लोग जो है फिलहाल घायल है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ देर पहले ही ग्रेनेड हमला हुआ है तो ज्यादा नंबर जो है थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि कितने लोग सही में इसमें घायल हुए हैं। कुछ लोगों को बहुत कम चोटें मिली हैं और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाकी जो जिनकी थोड़ी चोटें गंभीर है उनको अस्पताल में रखा गया है। लेकिन सवाल ये फिर से कि श्रीनगर के लाल चौक के पास अगर ग्रेनेड हमला होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को अपनी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि श्रीनगर के ऐसे इलाकों में, मार्केट्स में जहां पर ऐसे ग्रेनेड हमले होने का खदशा है, उन पे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। कुछ साल पहले ग्रेनेड हमला लाल चौक के प्रताप पार्क के इलाके में हुआ था, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उस मॉड्यूल को बस्ट किया था जिसमें एक टीनेज लड़के को भी पकड़ा गया था, जिसको बताया गया पुलिस की जानिब से कि उसको रेडिकलाइज किया गया था और उसने ग्रेनेड हमला वहां पे करके वहां से निकल गया था। ऐसे ही देखा जाएगा कि किस तरीके से और किसने यहाँ पर आके ग्रेनेड फेंका, क्या मंशा सुरक्षा बलों को टारगेट करने की थी। लेकिन इस बार ये साफ है, यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सुरक्षा बल यहीं पे तैनात रहते हैं और संडे के दिन काफी लोग रहते हैं, तो उसमें बीच में से किसी ने ग्रेनेड शायद फेंका, लेकिन वो अपने निशान से चूका और सिविलियन को घायल किया। लेकिन हर बार जब ऐसे तरीके के ग्रेनेड संडे मार्केट पे होते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल नहीं बल्कि आम शहरी उसमें निशाना बनते हैं और आम शहरी ही जख्मी हो जाते हैं। लेकिन श्रीनगर के लाल चौक लगातार देखिए, परसों शाम को 2 नॉन लोकल जो यूपी के थे उनको टारगेट किया गया। उसके बाद बांडीपोरा में एक आर्मी के कैंप पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके शाम को सूचना मिली कि खानियार के इलाके में एक लश्कर का टॉप कमांडर छुपा हुआ है, वहां पे एनकाउंटर हुआ और आज सुबह फिर से ग्रेनेड हमला होता है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे में 3-4 इंसिडेंट होना ये जाहिर कर रहा है कि वो रेडी है कि वो कहीं ना कहीं ग्रेनेड हमले करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे मौके ढूंढेंगे कि जहां पर वो खबर बनाए, वहां पर वो हालात जो है दिखाएं कि हालात खराब हैं। लेकिन श्रीनगर के बीचों बीच में ग्रेनेड हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा
जो है कंसर्न रहेगा, क्योंकि इसी रूट से काफी सारे लोग आते हैं। जो मेरे दाएं जाने रूट जाता है उसे वीवीआईपी रूट कहा जाता है, जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो या बाकी जो भी डिग्निटरीज आते हैं वो इसी रूट से बाहर आगे अंदर बाहर आते हैं। हालांकि जब सिक्योरिटी ज्यादा होती है तब खतरा ज्यादा नहीं रहता, लेकिन कैसे वो यहाँ पर आए ये सुरक्षा बलों को देखना होगा। कैसे उन्होंने ये एरिया चूज किया और पता था उनको कि सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात रहते हैं, और उन पे ग्रेनेड दागकर यहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन शायद सीसीटीवी जो है वो एक अहम कड़ी बन के आ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी ग्रेनेड हमलों में देखा है श्रीनगर के आसपास जो भी हुए। ग्रेनेड जो है उसको फेंकने के बाद सीसीटीवी एक ऐसा वेपन है जिससे वो पता लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें में हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 दिन में लगातार दूसरी बार हमला। लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह की हरकत करने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है, टीआरसी के नजदीक ये हमला हुआ है, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के नजदीक जहां पर रविवार को मार्केट लगता है, लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी होती है। ईशान हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाने की कोशिश होती थी। 15 दिन में 7 आतंकी हमले यहां पर हो चुके हैं। 1 नवंबर को बडगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। 1 नवंबर को ही बांदीपोरा में भी सेना के कैंप पर हमला किया गया। 28 अक्टूबर को उससे पहले अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था, और 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने ऐसा ही हमला किया था। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पुलवामा में भी गैर कश्मीरी को गोली मार दी गई थी, और ये इस तरह की कुछ हरकत 20 अक्टूबर को भी की गई। गांदरबल में आतंकियों ने हमला किया था, 7 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 18 अक्टूबर को भी शोपिया में मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और 15 दिनों में 7 आतंकी हमले इस तरह के देखने को मिले।